टॉपिक चल रहा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यानी कि बीजीय व्यंजक। लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ कॉन्सेप्ट समझे थे। कुछ कमेंट्स आए हैं स्टूडेंट के कि सर एक कंफ्यूजन हो रहा है कि पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद और ये जो एक्सप्रेशन है बीजीय व्यंजक, इन दोनों में क्या अंतर है। ध्यान से एक उदाहरण देखिएगा, इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक और पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद में क्या अंतर है। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 2। दोस्तों ये एक बीजीय व्यंजक है और ये एक बहुपद यानी कि ये पॉलिनोमियल भी है। ध्यान से समझिए, ये एक आपका बीजीय व्यंजक यानी ये एक्सप्रेशन भी है और ये बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स भी है। लेकिन एक और उदाहरण देखिए, इसी तरह का मैं लिखा 5x की घात माइनस 1/2 प्लस 5x प्लस 2। दोस्तों ये आपका एक्सप्रेशन है क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट है, ऑपरेटर्स है, लेकिन ये आपका बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है कि बहुपद के अंदर जो चर हैं उनकी पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। अगर ये पावर पॉजिटिव होल नंबर्स हैं तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा यानी कि बहुपद कहलाएगा। तो ये भी आपका एक्सप्रेशन है लेकिन इसको हम बहुपद नहीं कह सकते हैं। और दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा गया है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपकी इस पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद पर ही बेस्ड होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि लाइक और अनलाइक यानी कि समान और असमान टर्म क्या होती है, उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है और किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। दोस्तों वैसे तो काफी कुछ इस नाम से ही क्लियर है कि लाइक समान, अनलाइक असमान, यानी कि समान और असमान टर्म के बारे में हम पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं कि टर्म क्या होती है। जो आपका बहुपद है पॉलिनोमियल उसका जो पार्ट होता है अलग अलग, उसी को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि लाइक और अनलाइक टर्म क्या है। ध्यान से समझिएगा, आपकी जो लाइक और अनलाइक टर्म है ये डिपेंड करती है आपके वेरिएबल यानी कि चर राशि के ऊपर। लाइक और अनलाइक टर्म को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। इन उदाहरण को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है 8x और 5x। हमेशा मैं आपको पहले बोल चुका हूं कि जो लाइक और अनलाइक टर्म है वो डिपेंड करती है आपके वेरिएबल पर। यानी कि अगर किसी एक्सप्रेशन में, अगर किसी पॉलिनोमियल में जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर समान है तो वो जो टर्म है वो कहलाएगी आपकी लाइक टर्म। आपका जो कोफिशिएंट है यानी कि जो गुणांक है, न्यूमेरिक वैल्यू है, जो संख्या उसके साथ में लिख रखी है उसको हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि जो चर राशि है यानी जो वेरिएबल है वो दोनों टर्म के अंदर अगर समान है, उनकी घातें समान है, तब वो टर्म आपकी कहलाएगी लाइक टर्म। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वेरिएबल है x, x की घात है 1, यहाँ पर भी x की घात 1, ये हो गया आपकी लाइक टर्म। यहाँ पर x की घात 1, y की घात 2, यहाँ पर भी x की घात 1, y की घात 2। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, लाइक टर्म। चाहे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3 है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसी तरह लास्ट वाला देखिए, माइनस का 5xyz, यहाँ पर 2xyz, यानी कि यहाँ पर घाते हैं 1 1 1 और इधर भी 1 1 1। तो दोस्तों ये है आपकी लाइक टर्म, यानी कि आपकी जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख रखा है 8x 8y, यानी कि यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये तो समान है लेकिन जो वेरिएबल है, जो चर राशि है वो अलग है। तो ये आपकी लाइक टर्म नहीं होगी, ये होगी आपकी अनलाइक यानी कि असमान पद होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख रखा है 5xy² और यहाँ लिख रखा है 3x²y। यहाँ पर x की घात है 1, इधर है आपकी x की घात 2, यहाँ पर y की घात 2, इधर है y की घात 1। इसका मतलब इनकी घातें असमान है क्योंकि इधर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, इसलिए ये असमान पद होंगे यानी कि अनलाइक टर्म होगी। अब यहाँ पर देखिए, ये -5 ये -5 समान है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर x की घात 1, y की घात 1, z की घात 1, लेकिन यहाँ पर x की घात 2 होने की वजह से ये वाली टर्म भी क्या होगी, अनलाइक टर्म होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान रखिएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म, समान के अंदर ही होंगे। अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐड करना है तो
तो वो जो टर्म्स हैं वो कौन सी होनी चाहिए, लाइक टर्म, यानी कि समान होनी चाहिए। अगर समान टर्म है तभी वो जो एक्सप्रेशन है जुड़ पाएंगे, अदरवाइज उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, खाली बीच में प्लस का निशान लगा देंगे, उसको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। कैसे, तो आइए सीखते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आइए अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। हमें ऐड करना है 7x प्लस 9x को, तो ये लिखा 7x प्लस 9x। एडिशन में ध्यान रखिएगा लाइक टर्म हो तभी एडिशन होगा, और जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो नॉर्मली ऐड हो जाएगी। यहाँ पर लिख रखा है 7x और इस तरफ लिख रखा है 9x, तो 7 और 9 आपका हो जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा x। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर लिख रखा है 5xy² माइनस 3xy²। इन दोनों, ये दो अलग अलग टर्म है, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है, इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये लाइक टर्म है या नहीं है। तो 5xy² और 3xy, यहाँ पर भी है x की घात 1 y की घात 2, इधर भी x की घात 1 और y की घात 2, बिल्कुल लाइक टर्म है, इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसको एक बार लिखते हैं 5xy² प्लस माइनस का 3xy²। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान से रखिएगा, हमें क्या करना है, ये प्लस का साइन क्यों आया है, क्योंकि ऊपर टॉपिक ही यही चल रहा है कि हमें जोड़ना है। यहाँ पर माइनस क्यों आया, क्योंकि ये जो आपकी टर्म है ये नेगेटिव टर्म है, तो हमने यहाँ माइनस लगाया 5xy²। अब यहाँ पर प्लस माइनस होता है आपका माइनस 3xy²। अब दोस्तों ये कंफ्यूजन मैक्सिमम स्टूडेंट के रहता है कि ये प्लस माइनस 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 ये क्या चीज है। एक छोटी सी चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर कोई वैल्यू, कोई संख्या प्लस की है और एक और संख्या अगर उसके साथ में लाए वो भी प्लस की है, यानी दोनों की जाति क्या है, समान है, तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। प्लस 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 नहीं होता है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ध्यान से समझिए। इसी तरह से अगर कोई संख्या माइनस की है, एक और संख्या माइनस की लाएंगे तो भी वो क्या हो जाएगी, ऐड, यानी वो भी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ध्यान से समझिएगा, दोनों संख्या प्लस की थी यानी समान जाति की थी तो ऐड हो गई। दोनों संख्या अगर माइनस की भी है तो भी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। लेकिन ऐड होने के बाद क्या वो प्लस की हो जाएगी, नहीं, वो पॉजिटिव नहीं होगी। वो माइनस की संख्या थी, वो नेगेटिव की संख्या थी, तो वो रहेगी क्या, नेगेटिव ही रहेगी। इसलिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस नहीं होता है, माइनस माइनस ऐड होता है, जुड़ जाएंगे। लेकिन जो आपका आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। उत्तर जो आएगा उसमें निशान जो लगेगा, जो साइन लगेगा वो क्या रहेगा आपका, माइनस में। ध्यान रखिएगा। और आगे देखते हैं कि एक संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है। पहली संख्या प्लस की है, दूसरी माइनस की है, तो दोनों कभी जुड़ नहीं सकती, क्योंकि दोनों समान जाति की नहीं, ये दोनों अलग अलग है। तो क्या होगा, जुड़ेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट। और एक चीज बोलने में ही मिस्टेक है कि प्लस माइनस माइनस होता है, नहीं, प्लस माइनस माइनस नहीं होता है। अगर एक संख्या प्लस की हो और दूसरी माइनस की हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, यानी कि हमें घटाना है। लेकिन निशान कौन सा आएगा, हाँ, चिन्ह कौन सा आएगा आंसर में, वो डिपेंड करेगा कि जो दोनों संख्या है, अगर प्लस की संख्या बड़ी है तो आंसर में प्लस आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो आंसर में माइनस आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्लस माइनस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा। इसी तरह से माइनस प्लस, एक संख्या माइनस की दूसरी प्लस की होगी तो भी हमें क्या करना पड़ेगा, तो भी हमें सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें घटाना पड़ेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये है आपका 5xy² और ये 3xy², लेकिन ये किसका है, माइनस का है। तो 5 में से 3 गया तो 2, और ये जो आपका वेरिएबल वाला पार्ट है वो ऐसा का ऐसा आपको लिखना है। साथ में अब एक संख्या है प्लस की, एक है माइनस की, तो एक प्लस की एक माइनस की, तो हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमने घटा दिया। लेकिन इसका आंसर में प्लस आएगा या माइनस, यहाँ 5 बड़ी संख्या और इसके आगे प्लस है, ये माइनस का 3 है लेकिन ये छोटी है, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन आपका जो साइन है वो किसका आएगा, प्लस का। तो आपका आंसर होगा प्लस का 2xy²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि माइनस का 5xy² और
3xy²। अब इस कंडीशन में क्या होगा, माइनस का 5xy² प्लस 3xy²। ये वाली जो टर्म है वो है आपकी माइनस की, और ये वाली जो टर्म है वो है प्लस की, यानी कि एक माइनस और एक प्लस तो हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो 5 में से 3 गया 2xy² आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज लिख देना है। लेकिन अब ये कंडीशन देखिए और ये कंडीशन देखिए, ये दोनों आपके मिलते जुलते क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर माइनस बड़ी संख्या के आगे है, यहां पर माइनस छोटी संख्या के आगे था। तो यहां पर देखिए माइनस का 5xy² है प्लस 3xy² है, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, ये क्या नॉर्मली स्टूडेंट को कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा। तो अगर आप इस तरह से इस चीज को समझेंगे तो आपको आसानी होगी। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। माइनस का 8 है, माइनस का 11 है, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 है, क्योंकि दोनों आपके संख्याएं, दोनों जो टर्म है वो किसकी हैं, माइनस की हैं। और दोनों जब टर्म माइनस की होती है तो ऐड हो जाती है, तो हमने इनको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन साइन किसका आया, माइनस का, क्योंकि ऐड हो गई है लेकिन वो चेंज नहीं होगा। अगर वो माइनस की है तो वो ऐड होने के बाद भी किसकी रहेगी, माइनस की। तो दोस्तों इस उदाहरण को अगर आप समझ लेते हैं तो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो ये एडिशन यानी कि जोड़ने वाला पार्ट है उसको मैं क्लियर समझूंगा। देखिए इस एग्जांपल में दे रखा है 5a² प्लस 16b²c माइनस 12c²b। ऐड करना है माइनस 9a² प्लस 10b²c प्लस 3cb²। हमें ये ध्यान रखना है कि एडिशन होगा कब होगा, जब टर्म्स क्या होगी, लाइक टर्म होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट टर्म जो है आपकी वो है आपकी 5a²। क्या यहाँ पर कोई टर्म दिख रही है, बिल्कुल ये दिख रही है 9a²। तो मैं इसको क्या करता हूँ 5a² और इस 9a² दोनों को मैं क्या लिख देता हूँ, साथ में लिख देता हूँ। तो 5a² माइनस 9a²। उसके बाद में ये देखिए 16b²c किसका है, प्लस का, 16b²c आपका प्लस का, यहां पर 10b²c ये भी आपका प्लस का। अब यहां पर बच गया है मेरे पास माइनस का 12c²b। दोस्तों प्लस और माइनस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि छोटी सी मिस्टेक होने से पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। तो ये माइनस का 12c²b और ये प्लस का 3cb²। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, क्या ये लाइक टर्म दिखती है, ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर c की पावर 2 है, b की पावर 1 है। यहाँ पर c की पावर 1 है और b की पावर 2 है, यानी दोनों एक दूसरे की वाइस वर्सा यानी कि अपोजिट है। तो हम इनको ऐड नहीं कर सकते हैं, इनको हमें एज इट इज रखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका 5a² 9a², लेकिन एक है आपका प्लस का, एक है आपका माइनस का। और हम पहले ही सीख चुके हैं कि जब एक टर्म आपकी प्लस की हो और एक माइनस की हो तो हमेशा सब्ट्रैक्शन यानी घटाना पड़ेगा, घटाएंगे बड़े में से छोटा। तो 9a² में से 5a² गया तो आपका आंसर आ गया 4a²। और चिन्ह कौन सा लगेगा, अगर बड़ी संख्या के आगे कौन सा चिन्ह है, बड़ी संख्या है आपकी 9 और 9 के आगे है माइनस, तो आंसर आएगा आपका माइनस का। अब यहाँ पर देखिए 16b²c 10b²c ऐड होगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 26b²c। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये दोनों टर्म उसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक टर्म नहीं है तो उनको एज इट इज लिखना पड़ेगा, हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एडिशन से रिलेटेड। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि इसके जो नेक्स्ट में वीडियो बनाने वाला हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इस तरह के सारे वीडियो जिनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।